हेलो एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरफ के डायरेक्शन में मूव शो कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, जो कि है मंथली, क्योंकि आपको भी पता है ये मंथ खत्म होने को आया है, लास्ट का एक वीक बचा है। और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस मंथ की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर इसने थोड़ा सा नीचे साइड अगर क्लोजिंग करता है 3950 या 4000 के आसपास, तो इसका मतलब थोड़े से सेलर्स यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद हमें देखना ये ज़रूरी होगा कि कितनी जल्दी ये अपने लोज़ को टैप करता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि ये अपना जो लो मंथली बनाया है, इसको ब्रेक करेगा या फिर नहीं। तो इस वीक सबसे इम्पोर्टेंट है, गोल्ड अगर नीचे के साइड मोमेंटम शो करता है, तो हम नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा-सा नीचे की साइड आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन वीकली जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम से अच्छा खासा वीक ग्रीन में क्लोज़ हुआ था, तो एक रेड कैंडल आने से मतलब ये नहीं कि सेलर्स एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉशियस होना पड़ेगा बाइंग के लिए। लेकिन ये भी चीज़ है कि ये हो सकता है थोड़ा-सा पुल बैक लिया है, वापस ऊपर क्लोजिंग इस वीक दे दे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ़ एक रेड कैंडल देखने से आपको सेल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि मैंने क्या प्लान अपने लिए सोच रखा है। एक ये लेवल होता है जो कि फ्रेश बाइंग का एरिया है डेली में। मैं एक यहाँ से बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा। हो सकता है कि यहाँ तक सेलिंग आए फिर बाउंस आए और उसके बाद फिर से सेलिंग आए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड इस वीक देखने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर सेलिंग ट्रेड मिलती है या फिर यहाँ तक प्राइस आता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फेज़ में चली गई, जो कि जायज़ भी है क्योंकि इतना बड़ा आपको मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद थोड़ा-सा साइडवेज़ जाना बिल्कुल लाज़मी है। तो इसका मतलब यहाँ से हो सकता है इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब कि एक पुल बैक ले लिया है। अब अगर वापस से ये नीचे ब्रेक करना स्टार्ट करता है कुछ इसके नीचे से, तो ये चांसेस है बहुत आराम से इस लेवल तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट रीटेस्ट हो चुका है। तो मतलब कि बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बचा नहीं है। और ये चीज़ आप जैसे कि 1 आवर में अगर आप जाते हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से 2-3 बार मार्केट ने रिजेक्ट भी कर चुका है। इसका मतलब ये थोड़ा-सा वीक हो जाता है, क्योंकि जितनी बार मार्केट अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करती है, उतनी बार वो वीक होता चला जाता है सपोर्ट। तो डेली में मेरे लिए थोड़ा-सा देखना ज़रूरी ये है कि मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि एप्रॉक्स इस लाइन के आसपास मैं सेलिंग के लिए वापस से देखना स्टार्ट कर दूँगा, या तो इस लाइन या फिर थोड़ा-सा ऊपर अगर एग्रेसिवली मुझे सेलिंग देखने को मिली। अब हम देखते हैं कि 1 आवर में थोड़ा-सा इसने पुल बैक लेने की कोशिश की है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 2-3 बार इसने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे टैप कर चुका है और नीचे भी कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आपको एक बड़े मोमेंटम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब ये चाहे ऊपर निकले या फिर नीचे निकले, क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार-बार टेस्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ डायरेक्शनल मूव मिलना बहुत लाज़मी है, और अगर एक बार ऐसा लग भी जाता है, तो आपको बड़े टारगेट्स नेक्स्ट ट्रेड में मिल सकते हैं। तो अब मैं देखूँगा कि सबसे पहले मेरे लिए ये लाइन जो आपको बताया मैंने, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसके नीचे प्राइस आना एग्रेसिवली स्टार्ट होता है, तो मैं सेलिंग के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस वापस से क्लोज़ कर देता है, तो मैं बाइंग ही देखूँगा, क्योंकि ऊपर साइड भी बहुत अच्छे रेजिस्टेंस बचे नहीं हैं, क्योंकि बार-बार टेस्ट हो चुका है। तो और ये आराम से आपको उसी दिन आराम से आपको यहाँ तक तो देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि एक नया हाई बनाने जाएगा और फिर छोटा-सा रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि फ्रेश रेजिस्टेंस है और अच्छा काम कर भी सकता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि अगर प्राइस इस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो मेरे लिए ये एक बाइंग का सिनेरियो बन जाएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं आराम से बाइंग एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ तक। मतलब कि छोटे टारगेट्स लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और अगर प्राइस इसके नीचे आता है, तो मैं सेलिंग के लिए आपको आराम से बड़े टारगेट्स यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। दिस इज़ माय वीकली प्लान। और अब देखते हैं कि मंडे को किस हिसाब से मार्केट ओपन होती है, लंदन सेशन में प्राइस कहाँ चल रहा होता है और हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। और जैसे कि आपको भी पता है कि हो सकता है उस दिन कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस हिसाब से हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ सकता है। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि लास्ट सीपीआई डाटा आया था यहाँ पे, जो कि पहले रिलीज़ होता था, लेकिन शटडाउन के चक्कर में रिलीज़ डेट कुछ लेट हो गई। और यहाँ पे डाटा गोल्ड के लिए अच्छा आया था, जो कि एक्सपेक्टेड था यूएसडी के लिए अच्छा आना। तो गोल्ड ने अच्छा खासा मूव यहाँ दे दिया, और हो सकता है कि डाटा के हिसाब से ये वापस से अब ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वीकली में थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे इसको सच में वीकली रिट्रेसमेंट करना है, यहाँ पे 1 वीक थोड़ा-सा डॉजी
टाइप ऑफ कैंडल ग्रीन बनाए, उसके बाद नीचे की तरफ वापस से पुश करना स्टार्ट करें, तभी हम सोच सकते हैं कि वीकली में रिट्रेसमेंट आपको कहीं अच्छी खासी प्राइस तक देखने को मिल सकती है, नहीं तो ये डेली तक ही सीमित रह जाएगी। तो मेरा प्लान बस इतना सा ही है कि अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा कुछ इसके, और दो एसएल 3 एसएल से ज्यादा मैं दिन में प्लान नहीं करता हूँ। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है आप गलत हो, लेकिन जब आप गलत हो तो बहुत छोटे एसएल्स के साथ गलत हो, जैसे कि यहाँ पे आप, मैं हमेशा 20-25 पिप से ज्यादा का एसएल नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि एक पहला फ्रेश लोज की तरफ आप देख सकते हैं कुछ ये, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर प्राइजेस कुछ इस तरीके से प्लान आउट होती हैं मंडे को। और इसके अलावा मंडे को मैं लंदन सेशन आने से पहले एक बार फिर से देखूंगा, अगर प्लान में कुछ चेंज होगा तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं कल लंदन सेशन से पहले, और या फिर परसों की जब मार्केट ये चीजें प्ले आउट कर चुकी होगी।